हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ हैं कल्पित जी। और इनका हाल फिलहाल में दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम में जीआरएफ क्लियर हुआ है। तो कल्पित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अ, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका जीआरएफ क्लियर हुआ है, आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? ऑनेस्टली आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल। इस साल ये जेआरएफ क्लियर करना बहुत जरूरी था मेरे लिए। एंड इट इज गुड टू सी कि एफर्ट्स आज पे कर रहे हैं। सो या आई एम हैप्पी। अच्छा। और आपके घर वाले कैसे, पेरेंट्स को बताया होगा आपने, उनका क्या रिएक्शन रहा, कैसा लगा उन सभी को? अभी तो ऐसे ही है उनका कि ठीक है। अभी तो फिलहाल तो ये है कि पीएचडी में एडमिशन लेना है अच्छे यूनिवर्सिटी में। सो बिल्कुल बिल्कुल। अभी उन्होंने सेलिब्रेशन बोर्ड में रखा है। तो पीएचडी एडमिशन के बाद ही सेलिब्रेशन होगा उनका। पहले जेआरएफ का अमाउंट आने लगे तब सेलिब्रेशन होगा। एग्जैक्टली। चलिए, पहले हम लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे, थोड़ा आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आपकी यूजी कब कंप्लीट हुई, पीजी कहाँ से करी है, ये सभी बताइए। ओके सो मेरी स्कूल की जो एजुकेशन है, स्कूलिंग पूरी मेरी दिल्ली से हुई है। देन उसके बाद मैंने अंडर ग्रेड बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की। हम्म। मेरा बैच था 2016 टू 2019 तक। देन आफ्टर उसके बाद मैंने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स की है सीडीएस सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, केरला में है, जेएनयू का एक इंस्टीट्यूट ओके। है। तो 2021 में मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई थी। देन आफ्टर आई वाज वर्किंग एज अ फ्रीलांसर टीचर फॉर फ्यू वेबसाइट्स ऑनलाइन। एंड आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एंड उसी दौरान मैंने 2022 में एक बार नेट का पेपर दिया था। नेट निकल गया था मेरा, तब भी जेआरएफ नहीं निकला था। एंड 2023 में मैंने एक बार दिया था। बट ऑनेस्टली एट दैट टाइम मैं कोई ऐसा सीरियस नहीं था इस एग्जाम को लेकर। अच्छा। मैं जस्ट कि सब भर रहे थे तो मैं भर देता था एंड मैं दिया था तो बिना कोई स्ट्रेटेजी के आपने भी। प्रिपरेशन जेआरएफ के लिए कब शुरू करी? मैंने इस साल, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि इस साल मुझे था कि इस साल मुझे जेआरएफ निकालना है, इस साल मेरे को नीड थी। अच्छा। सो मैंने अपनी प्रिपरेशन अक्टूबर के अराउंड जो है स्टार्ट कर दी थी। जब मैंने आपसे बात भी की थी हाँ। तभी मैंने अच्छा, तभी इसकी शुरू कर प्रिपरेशन दिया। स्टार्ट। ठीक है ठीक है। तो अक्टूबर के अराउंड आपने प्रिपरेशन शुरू करी, दिसंबर में फिर एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया। जनवरी में जो होता हाँ। था, दिसंबर 2025। चलो, बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशनल बात है ये। तो जैसा आपने बताया कि प्रिपरेशन कर रहे थे, आप किस चीज़ की प्रिपरेशन? ओके सो मैं इससे पहले यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था। अच्छा, यूपीएससी यूपीएससी की सिविल प्रिपरेशन सर्विस कर के रहे लिए। थे, ओके। एंड उसके साथ साथ मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का भी मैंने अटेम्प्ट दिया ठीक था। है। अभी तक नहीं निकला है बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, इन फ्यूचर शायद बिल्कुल। हो जाए। बट या आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स। सो इसी वजह से मैंने 2 महीने में, जो आप कह रहे हैं, वो हाँ। प्रिपरेशन कर ली, क्योंकि मुझे जो ज्यादा नीड थी वो पेपर वन के लिए नीड थी। ओके। पेपर टू मेरा ऑलरेडी अच्छा खासा उस पर होल्ड था। हम्म। तो इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम कम लगा कवर करने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पेपर वन के लिए एक चीज़ ये रहती है कि जैसे पेपर टू तो हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, कईयों के पास स्कूल में भी इकोनॉमिक्स रहती है, फिर मास्टर्स तो हम करते हैं। पेपर वन थोड़ा एक अलग हो जाता है, मतलब ये चीज़ें जनरली हम नहीं पढ़ते हैं कि किसी हम्म। अलग से किसी एग्ज़ाम की तैयारी में, या स्कूल कॉलेजेस में तो बिल्कुल ही नहीं आता कि पीडी, हायर एजुकेशन, ये सभी चीज़ें। तो चलो ठीक है। तो आपने जो कोर्स लिया था उससे आपको हेल्प मिली, ये तो अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। तो नेट का आपका ये थर्ड अटेम्प्ट था, जैसा आपने बताया। थर्ड अटेम्प्ट यस। था तैयारी के साथ पहला। यस। चलिए। अ, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी एग्जाम के लिए, मतलब पेपर वन को आप जैसे कितना टाइम देते थे, पेपर टू को कितना टाइम देते थे, और किस तरीके से आपने पढ़ाई करी है, इसके बारे में बताइए। सो मैं पहले पेपर टू का बता देता हूँ। मेरा पेपर टू का सिंपल है कि जो आपके जो ग्रेजुएशन के नोट्स हैं या जो मास्टर्स के आपके नोट्स हैं, मैंने वहां से अपने नोट्स की रिवीजन करी। एंड देन मैं सीधा जो पीवाई क्यूज होते हैं, हम्म। मेरी सीधी सी अप्रोच है कि पीवाई क्यूज जितने ज्यादा आप अटेम्प्ट कर सकते हो हाँ। उन्हें अटेम्प्ट करो। एंड जो पीवाई क्यू से जो लर्निंग मिल रही है उनके नोट्स जरूर बनाओ। फॉर एग्जाम्पल पास्ट ईयर्स में अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिनका आपको नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल कई बार आती हैं बुक्स आ जाती हैं, हाँ। तो वो एक याद नहीं करते हैं और हम ऐसे पढ़ते भी नहीं है। तो उन चीजों के आप अगर नोट मेकिंग कर लेंगे, और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, तो मेरा पहला तो ये था कि मैं पेपर टू को इस तरीके से कंप्लीट करूँ। तो उसमें
ठीक है। पीवाईक्यूज प्लस अपना जो आपके बेसिक नोट्स हैं, एंड पीवाईक्यूज से जो नोट्स बनते हैं उनको जरूर रिवाइज करना है। ठीक है। पेपर वन के लिए मेरे पास पहले कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। जब तक मैं आपसे नहीं मिला हूं, मेरे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। और इसी वजह से मेरे जो पिछली 2 बार जो जेआरएफ नहीं निकला, वो इसी वजह से नहीं निकला था, क्योंकि पेपर वन में मेरे 24 to 25 क्वेश्चंस जो थे वही सही होते थे। उनमें जो मैक्सिमम मैथ वाला रीजन है, क्योंकि वो मेरा ठीक ठाक है, तो बस उधर का ही, उधर से मतलब मेरे को मार्क्स मिलते यूपीएससी थे, में भी ऐसे बाकी क्वेश्चंस नहीं तो मिलते। आते ही हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के, ये वाले क्वेश्चन यूपीएससी में। हाँ, जो मैथ्स रीजनिंग के वो हो जाते थे। हम्म, बट जो आपका फॉर एग्जांपल आईसीटी एक है, हाँ। एक वो है, देन आपका रिसर्च वाला एक है इसमें, एंड देन टीचिंग एप्टीट्यूड करके है। कुछ हम्म, जो ये वाले टॉपिक हैं, ये स्पेसिफिकली इसी पेपर में आते हैं। और हाँ। इनके बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं था, ना मैंने कोई बुक खरीदी थी, ना मेरे पास कोई नोट्स थे। तो उसके लिए मैंने आपसे फिर वही गाइडेंस ली थी। एंड आप आपने जो भी अपने आपकी भी जो स्ट्रेटेजी थी, मैंने वही फॉलो करी थी कि आप हम्म, जो पीवाईक्यूज होते थे आप उन्हें करवाते थे, एंड देन उन पीवाईक्यूज में आप बताते थे कि इस सेक्शन को ज्यादा अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से रिपीटेटिवली क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ठीक है। मेरा फिर यही रहता था कि ऐसे एरियाज पे फोकस रखूं जहां से कम एफर्ट्स के साथ ज्यादा रिजल्ट मिल पाए। ठीक है, चलो ये तो बहुत ही अच्छी तो बात ये है। मैं कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स का जैसे पूछूं कि जैसे आपने बताया टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च हम्म, एप्टीट्यूड, पीडी जैसे हो गए, सिर्फ इसी यूनिट्स में हम्म। आते थे। तो इनके लिए मतलब अलग से आपने बस पीवाईक्यू से ही नोट्स बनाए क्या? एग्जाम की तैयारी तो चलो समझ में आ गया, हम आपके थोड़े से फ्यूचर एम्बिशंस के बारे में जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि अभी पीएचडी में एडमिशन लेना है आपको, तो किन कॉलेजेस को आप टारगेट कर रहे हैं? मेरा टारगेट प्राइमरीली है यूनिवर्सिटीज में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, हम्म, देन उसके बाद है डीएससी, आईआईटी दिल्ली एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो हाँ। मैं प्राइमरली इन 3 4 जो ऑप्शंस हैं, इनके लिए मैं, ऑफ कोर्स सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज जो जहाँ हम्म, से मैंने मास्टर्स किया है, वो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, एंड देन आईआईटी के और भी कुछ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कानपुर हो गया, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे हो गया। हम्म, तो अगर यहाँ पर भी कुछ वैकेंसी अच्छी निकलती तो मैं यहाँ पर भी देखूँ। चलो तो मेरे यही है प्राइमरी। सारे टॉप कॉलेजेस में बेसिकली मतलब आप ट्राई करेंगे, और कर भी सकते हैं, जेआरएफ में काफ़ी अच्छी रैंक है आपकी, तो बिल्कुल करना भी चाहिए। तो चलिए लास्ट में हमारे लर्नर्स के लिए अगर आप कोई गाइडेंस देना चाहें, कि जो हमारे लर्नर्स हैं यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए अगर आप थोड़ी सी अलग से गाइडेंस देना चाहें, उन्हें कुछ बताना चाहें, तो क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप अपने आप को असेस करें एक बार, जो पीवाईक्यूज हैं, एक कोई भी पास्ट ईयर पेपर आप डाउनलोड करके एक बार, बिना किसी प्रिपरेशन अगर आपने स्टार्ट नहीं करी है, तो आप अपने आप को एक बार असेस करें कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी मेहनत करनी है। और आपको लगता है कि अगर बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप लोगों से वो हेल्प लें, अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैंने पहले ही ले लिया होता तो हो सकता है मैं 2023 में ही जेआरएफ वगैरह क्लियर कर चुका होता। हम्म, बट उस वक्त मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो मेरा पहला तो यही रहेगा कि अगर आपको लगता है कि आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और ये सब कर सकते हैं, अगर आपके पास, अगर आप मतलब कोचिंग मतलब नहीं अफोर्ड कर सकते हैं या किसी भी कारणवश, देन मेरा आपको ये रहेगा कि आप सबसे पहले अपने जो बेसिक्स हैं इनको जरूर क्लियर करें। जब भी आपने अपने ग्रेजुएशन में मास्टर्स में पढ़ा है उसको जरूर क्लियर करें। वो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक एग्जाम नहीं निकल सकता है। हम्म, तो वो क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है, एंड वो क्लियरिटी सिमरन मैम बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है। तो क्योंकि मैम का एक तरीका है कि चीजों को एकदम आसान भाषा में और इंटरलिंक करके पढ़ाती हैं, तो वो फिर आपको रटना या याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चंस में अटेम्प्ट हो जाता है वो सारी चीज। हम्म, तो अगर आप वो कर सकते हैं तो अच्छा है, और ये जरूर करें। एंड पीवाईक्यूज पे आप, मैं कहूँगा कि ज्यादा फोकस करें। हम्म, ये इतना काफी है, ज्यादा डरे नहीं इस एग्जाम से, इतना भी मतलब वो नहीं है कि नहीं निकलेगा और नहीं हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आपके एफर्ट्स जो है वो एक कंसंट्रेटेड है, प्लान्ड है, तो और वो उन पर गाइडेंस है, तो वो बहुत आसानी से निकल सकता है। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और,
जो हमारे लर्नर्स हैं उनकी एक बड़ी समस्या रहती है, जैसे इकोनॉमिक्स में मैथ्स की यूनिट आती है, स्टैट्स एंड इकोनॉमेट्रिक्स की यूनिट आती है। तो उसके लिए जैसे क्वेश्चंस आपने कहाँ से प्रैक्टिस करे, कोई बुक्स अगर आप उन्हें बता सकें कि जो उन्हें रेफर करनी चाहिए, आपने कौन सी रेफर करी थी? इको ट्रिक्स के लिए मैंने ग्रेजुएशन में गुजराती पढ़ी है। ओके। एंड हाँ, तो मैं अगर कभी भी मुझे कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होती है तो मैं उसी बुक को रेफर करता हूँ। ओके। तो अगर आपको भी चाहिए तो मैं तो कहूँगा कि वो बेस्ट बुक है। अगर आप तो मतलब, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, या कई बार क्या होता है कि लोगों को यू नो बुक में चीजें ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप चैट जीपीटी और एआई का भी आज यूज कर सकते हैं। बट वो अगर कई आप बार थोड़ा सा गलत भी अपने, देता है। हाँ, लेकिन वो दे सकता है, हाँ, बट फिर वो आपको थोड़ा सा वेरीफाई करना पड़ता है। वेरीफाई करना पड़ता ठीक है, वो जरूरी है, वो खैर। हालांकि मैं कहूँगा कि जितने भी एआई टूल्स हैं, अगर आप इनको ट्रेन करते हैं, है। आप अपने एआई टूल को खुद ही ट्रेन करते हैं, ठीक है, हाँ। तो अगर आप उन्हें अच्छे से ट्रेन करते हैं तो फिर वो उनके रेस्पॉन्सेज भी थोड़े थोड़े रिफाइंड होके अच्छे आने लगते हैं। हम्म। बट वो एक थोड़ी सी लंबी चीज हो जाती है। एंड मैंने तो इको ट्रिक्स के लिए जो बताया कि मैं गुजराती जो बुक है उसी को रेफर करता हूँ। ठीक है, एक मैथ्स के बाकी लिए तो कोई फिर आपके आपके यहाँ? आपके नोट्स हैं। हाँ, सॉरी। मैथ्स के लिए, मैथ्स के क्वेश्चन के लिए अगर कोई बुक रेफर करी हो आपने अलग से? नहीं, मैंने मैथ्स के लिए कोई ऐसी बुक रेफर नहीं करी है। मैथ्स तो बेसिकली वो, सिर्फ आपने पीवाईक्यूज से, कोर्स से, उसी से किया? हाँ, वो मैथ्स मतलब मेरा है, बचपन से अच्छा है, वो मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो हम्म। वो एक नेचुरली मैं उसमें नहीं। हम्म। मैथ्स हो गया, इवन डीआई जो हो गया, हाँ। ये मेरे थोड़े फेवरेट एरियाज रहे हैं, तो इन पे मैंने कभी भी प्रिपरेशन नहीं करी है इनके लिए, टू बी ऑनेस्ट। हम्म। ठीक है, मैं ऐसा नहीं जबरदस्ती मैं बोलूँ कि मैंने बहुत मेहनत करी, नहीं करी है मैंने यहाँ पे मेहनत। ये ऑटोमेटिकली या तो गॉड गिफ्ट है या थोड़ा है, तो हम्म। वो मेरा एरिया अच्छा है, मैं वहाँ पे ज्यादा मेहनत नहीं करता। जहाँ करी है वहाँ करी है। हम्म। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफ़ी अच्छी गाइडेंस आपने हमारे लर्नर्स को दी है। थैंक यू वेरी मच, और हम आशा करेंगे कि आपका जल्द से जल्द इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर हो, पीएचडी में अच्छी से अच्छी जगह आप एडमिशन लें। चलिए, थैंक यू थैंक यू सर। वेरी मच। ओके। थैंक यू सर।